मैं कुसुम स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आपको बता दें कि BLA बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को बोलन में हाईजैक कर लिया। ट्रेन को हाईजैक करने से पहले बंदूकधारियों ने विस्फोट किया। इसके बाद करीब 50 मिनट तक फायरिंग की। BLA का दावा है कि पिछले 24 घंटों में 30 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों और अन्य लोगों की हत्या की गई है। वहीं पाकिस्तानी सेना ने रेस्क्यू करते हुए अब तक ट्रेन के अंदर फंसे 108 लोगों को मुक्त करा लिया है। इन यात्रियों को बचाने के लिए मालगाड़ी की मदद ली गई। BLA के चंगुल से छूटने के बाद चश्मदीदों ने उस भयानक मंजर की आप बीती बताई है। आपको बता दें कि BLA द्वारा हाईजैक की गई ट्रेन में मुश्ताक मोहम्मद भी थे। वह ट्रेन के 3 नंबर कोच में मौजूद थी। उन्होंने कहा कि ट्रेन पर हमला एक बहुत बड़े विस्फोट से हुआ था। विस्फोट के बाद अचानक ट्रेन को रोक दिया गया, जिसके कुछ ही देर बाद गोलीबारी शुरू कर दी गई। गोलीबारी 1 घंटे तक जारी रही। इस गोलीबारी के दौरान घटनास्थल पर मौजूद कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता था। वहीं इस ट्रेन में बोगी नंबर 7 में सवार इशाक नूर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ क्वेटा से रावलपिंडी जा रही थी। उन्होंने कहा कि विस्फोट इतना तीव्र था कि ट्रेन की खिड़कियां और दरवाजे हिल गए हैं और मेरे बगल में बच्चा बैठा गिर गया। जब गोलीबारी शुरू हुई तो गोलियां कोचों पर लग रही थी तो इशाक नूर अपने एक बच्चे को लेकर नीचे उतर गई। इशाक के अनुसार लगभग 50 मिनट तक गोलीबारी जारी रही। उस दौरान लोग बेखबर थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। धीरे धीरे गोलीबारी बंद कर दी गई और फिर बंदूकधारी बोगियों में घुस गई। उन्होंने कुछ लोगों के ID कार्ड देखने शुरू कर दिए और उनमें से कुछ को एक तरफ ले गई। हमारी बोगी के दरवाजे पर 3 लोग पहरा दे रहे थे। उन्होंने लोगों से कहा कि उन्हें नागरिकों, महिलाओं, बुजुर्गों और बलूचियों की परवाह नहीं है। सभी हथियारबंद बलूची भाषा में बात कर रहे थे और उनका नेता बार बार उनसे कह रहा था कि सुरक्षा कर्मियों पर नजर रखो। इसाक ने बताया कि उनके कोच में करीब 11 लोगों को मार दिया गया और कहा गया कि ये सभी सुरक्षा कर्मी हैं। इसाक ने कहा कि इसी दौरान एक व्यक्ति ने थोड़ा विरोध करने की कोशिश की तो उसे हिंसक तरीके से मार गिराया। फिर लोगों को डराने के लिए कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें बोगी में मौजूद सभी लोग डर गए और हथियारबंद लोगों के निर्देशों का पालन करने लगे। हालांकि इसाक ने बताया कि शाम को उन्होंने हमें बताया कि हम बलूचों, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को नहीं मार रहे हैं। आपको बता दें कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक के पीछे की वजह बताई है। एक ऑडियो संदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान सेना के अत्याचार और बलूचिस्तान के संसाधनों से शोषण ने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर किया है। इस विद्रोह के पीछे दशकों से चली आ रही गुलामी और शोषण की व्यवस्था है। हम जो युद्ध लड़ रहे हैं वो न्याय और अस्तित्व की लड़ाई है। यह युद्ध बलूचिस्तान की माताओं और बहनों के लिए है, मातृभूमि के लिए अपना खून बहा रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी के मुखिया डॉक्टर अल्लाह नजर एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हैं। बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे संसाधन संपन्न क्षेत्र है, अब सबसे गरीब राज्य बन गया है। इस विद्रोह के पीछे दशकों से चली आ रही गुलामी और शोषण की व्यवस्था है। BLA का मकसद बलूचिस्तान की आज़ादी है और पाक ने चीन को यहाँ पैर जमाने का मौका दिया है। इससे भी बलोच नाराज हैं। आपको बता दें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का अशांत प्रांत है। बलूचिस्तान को सोने की चिड़िया भी कहते हैं, कारण यहाँ मौजूद मिनरल्स के रूप में अकूत खजाना है। अब उसी बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों ने खलबली मचाई है। पाकिस्तानी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को मंगलवार को BLA ने हाईजैक किया। BLA का पूरा नाम है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। उसका मकसद है बलूचिस्तान की आज़ादी, यानी पाकिस्तान से अलग एक स्वतंत्र देश बलूचिस्तान। मगर पाकिस्तान बलूचिस्तान पर जबरन शासन करता है, उसके नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करता है। वह बलूचिस्तान को केवल चूसता है, बदले में कुछ नहीं देता। इसी नाराज़गी की वजह से पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक कांड। अब आप कहेंगे कि इसका चीन से क्या कनेक्शन है, तो इसे समझने के लिए कुछ घटनाओं को
देखना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान प्राकृतिक संपदा से संपन्न इलाका है। पाकिस्तान को इसकी अहमियत पता है। बलूचिस्तान के खनिज पदार्थों पर चीन की भी नज़र है, इसलिए चीन इस इलाके में अपने पैर जमाना चाहता है। चीन पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसाकर बलूचिस्तान को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। यही बात बलोचों और बीएल को नागवार गुजर रही है। बलोच चाहते हैं कि बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश रहे, उनकी ज़मीन पर न तो पाक और न ही चीन का हस्तक्षेप हो। तभी सालों से यहाँ आज़ादी की लड़ाई जारी है। ट्रेन जिस पर कब्जा किया है वह है बीएलए। बीएलए का मकसद बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद कराना है। बलोच विद्रोहियों का कहना है कि पाकिस्तानी सरकार बलूचिस्तान के विशाल प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करती है और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकारों के हनन करती है। अब बलूचिस्तान की ज़मीन पर चीन के भी कदम पड़ चुके हैं। इस इलाके में चीन का बहुत बड़ा निवेश है, इसलिए बलूचिस्तान के गवादर में चीनी निवेश और सुरक्षा के लिए सैन्य उपस्थिति बढ़ाई गई है। बलूचिस्तान में चीन ने अपने लिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है। नाम है न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे महंगा एयरपोर्ट है। इसे चीन ने 24 करोड़ डॉलर की लागत से बनवाया है। यह अक्टूबर 2024 में बनकर तैयार हुआ, लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने चीन को बलूचिस्तान इलाके में 5000 एकड़ ज़मीन भी दे दी है। पाकिस्तान सरकार ने बीते दिनों ही दक्षिणी बलूचिस्तान में चीन की सेना को 5000 एकड़ से अधिक ज़मीन आवंटित की है। हालांकि इसके बदले पाकिस्तान ने चीन से उस पूरे क्षेत्र का विकास करने का करार किया है, मगर यह सब ढकोसला है। यह बात बलोची लोग अच्छे से जान गए हैं। जब न्यू गवादर एयरपोर्ट बना तब यही कहा गया था कि इससे बलूचिस्तान के लोगों को फ़ायदा होगा, नौकरी मिलेगी, रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ बाहरी लोगों को नौकरी रोज़गार मिला। इससे बलोच लोगों में खूब नाराज़गी है। बीएलए को भी इन बातों का गुस्सा है। यही वजह है कि अब बीएलए पाकिस्तान सरकार से आर पार की लड़ाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पाक सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों को भी जेल में बंद कर दिया गया है। बीएलए उनकी रिहाई की मांग कर रही है, इस कारण ही उसने ट्रेन को हाईजैक किया है। ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस घटना का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।